दूसरा विश्व युद्ध एक बहुत बड़ा युद्ध था जो 1929 से 1945 तक चला था। यह युद्ध इतना भयानक था कि इससे पहले ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के ज्यादातर देश शामिल थे। इस युद्ध में एक तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश जिन्हें एक्सिस पावर्स कहते थे। दूसरी तरफ थे एलाइड पावर्स जिनका नेतृत्व ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और दूसरे देश कर रहे थे। यह युद्ध 1 सितंबर 1929 को तब शुरू हुआ जब एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इस हमले की वजह से एक के बाद एक कई देश युद्ध में शामिल होते गए। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड से की गई संधि के कारण जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। पूरी दुनिया डर के मारे देखती रही क्योंकि यह युद्ध तेजी से बढ़ता गया और कई देश इसकी चपेट में आ गए। नॉर्मंडी के समुद्र तटों से लेकर उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान तक, पूर्वी यूरोप के बर्फीले युद्ध क्षेत्रों से लेकर प्रशांत महासागर के द्वीपों तक दूसरा विश्व युद्ध पूरे 6 सालों तक चला। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने दुनिया के हर कोने को प्रभावित किया और मानव इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। एक्सिस पावर्स की हार के साथ 1945 में यह युद्ध समाप्त हो गया। एलाइड सेनाओं की जीत ने अत्याचार पर लोकतंत्र की जीत का प्रतीक था, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। लाखों लोग मारे गए और कई शहर बर्बाद हो गए। दूसरे विश्व युद्ध की भयावहता ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल डाला। दूसरे विश्व युद्ध के कारणों को समझने के लिए हमें पहले विश्व युद्ध के बाद के समय को देखना होगा। 1919 में हुई वर्साय की संधि ने आधिकारिक तौर पर तो पहले विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया, लेकिन इसने भविष्य के संघर्ष के बीज भी बो दिए। इस संधि ने जर्मनी पर कठोर दंड लगाए, जिसमें उसकी जमीन कम करना, उसका निरस्त्रीकरण और भारी हर्जाना शामिल था। इन कठोर उपायों ने जर्मनी को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया और वहां के लोगों को बहुत नाराज कर दिया। इस संधि में जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसे वॉर गिल्ट क्लॉज कहा जाता है, जिसने जर्मनी के गुस्से और अपमान को और गिरा दिया। इस व्यापक कड़वाहट और आक्रोश ने नाजीवाद जैसे चरमपंथी विचारों को जन्म दिया। वर्साय की संधि पहले विश्व युद्ध के मूल कारणों को दूर करने में भी विफल रही, जैसे कि राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और यूरोप में शक्ति संतुलन। लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से एक नई विश्व व्यवस्था बनाने का संधि का प्रयास अप्रभावी साबित हुआ, क्योंकि संगठन के पास अपने फैसलों को लागू करने की शक्ति और इच्छा शक्ति की कमी थी। वर्साय की संधि में सन्निहित प्रथम विश्व युद्ध की विरासत ने 1920 और 1930 के दशक पर एक लंबी छाया डाली। स्थायी शांति बनाने में संधि की विफलता युद्ध के बाद आई आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के साथ ने एक और वैश्विक संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। पहले विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में जर्मनी आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति से जूझ रहा था। निराशा और अनिश्चितता के इस माहौल में एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी सत्ता में आई। हिटलर एक करिश्माई लेकिन बहुत ही खतरनाक नेता था। उसने वर्साय की संधि के प्रति व्यापक आक्रोश और जर्मनी के कमजोर लोकतंत्र, वीमर गणराज्य की कमजोरी का फायदा उठाया। हिटलर की विचारधारा राष्ट्रवाद, यहूदी विरोधी भावना और सैन्यवाद का एक जहरीला मिश्रण था, जिसने कई जर्मनों को आकर्षित किया जो राष्ट्रीय गौरव की वापसी चाहते थे। नाजियों ने देश की परेशानियों के लिए यहूदियों, कम्युनिस्टों और अन्य लोगों को दोषी ठहराते हुए जर्मनी की शक्ति और प्रतिष्ठा को बहाल करने का वादा किया। प्रचार, धमकी और हिंसा के माध्यम से नाजियों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति मजबूत की, वीमर गणराज्य को नष्ट कर दिया और एक क्रूर तानाशाही की स्थापना की। एक बार सत्ता में आने के बाद हिटलर ने वर्साय की संधि का उल्लंघन करते हुए पुनः शस्त्रीकरण और क्षेत्रीय विस्तार के अभियान की शुरुआत की। उसने जर्मनी की सेना का पुनर्निर्माण किया, राइनलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया, ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया
और चेकोस्लोवाकिया को कई टुकड़ों में बांट दिया। पश्चिमी ताकतों की निष्क्रियता ने हिटलर के आक्रामक कार्यों को और बढ़ावा दिया और एक बड़े युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे जैसे हिटलर का जर्मनी अधिक शक्तिशाली और दबंग होता गया, वैसे वैसे अन्य यूरोपीय शक्तियां चिंता के साथ देखती रही। दुनिया दो विरोधी गुटों में बंटने लगी। एक्सिस पावर्स, जिसका नेतृत्व जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे, और मित्र राष्ट्र, जिसका नेतृत्व ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ कर रहे थे। एक्सिस पावर्स क्षेत्रीय विस्तार के लिए अपनी साझा महत्वाकांक्षाओं और मौजूदा विश्व व्यवस्था के विरोध से एकजुट थे। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी यूरोप पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना और एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाना चाहता था। इटली बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में रोमन साम्राज्य को बहाल करने का सपना देखता था। एक सैन्य सरकार द्वारा शासित जापान का उद्देश्य एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। दूसरी ओर मित्र राष्ट्र एक अधिक विविध समूह थे जो एक्सिस आक्रमण के विरोध से एकजुट थे। विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ग्रेट ब्रिटेन अपने साम्राज्य की रक्षा और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दृढ़ था। फ्रांस हालांकि शुरू में जर्मनी का सामना करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन पोलैंड के प्रति अपनी संधि बाध्यताओं के कारण संघर्ष में घसीटा गया। जोसेफ स्टालिन के अधीन सोवियत संघ ने शुरू में जर्मनी के साथ एक अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन यह असहज गठबंधन 1941 में टूट गया, जब हिटलर ने सोवियत संघ पर ऑपरेशन बारब्रोसा के रूप में जाना जाने वाला एक आश्चर्यजनक हमला किया। शुरुआत में तटस्थ संयुक्त राज्य अमेरिका पर्ल हार्बर पर जापान के अचानक हमले के बाद दिसंबर 1941 में युद्ध में प्रवेश किया।